Hey everyone and welcome back to my channel Papa and Wills. So from a very long period of time I was planning to buy a pair of nice gloves. When I say nice, थोड़ा सा upgraded version जिसमें protection थोड़ी ज़्यादा हो. So right now I'm using these pro biker ones. ये basic gloves है basically. जब भी कोई राइड चालू करता है तभी ये प्रेफर करते हैं. These are one of the best budget friendly gloves. तो मैं ये सिटी राइड के लिए भी ज़्यादा यूज़ करता था, लॉन्ग राइड्स में भी यूज़ करता था. बट अभी मुझे लगता है थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए बिकॉज ऑलमोस्ट 6-7 सालों से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ. तो नाउ आई एम प्लानिंग टू बाय अ टर्मैक ग्लव्स जो फुल कॉन्क्लेट में भी आता है और सेमी कॉन्क्लेट में भी आता है. तो अभी चलते हैं. मैंने एक दो जगह पे फ़ोन किया हुआ है, जाके परचेस करते हैं. आई विल ब्रिंग इट होम. वहाँ पे भी आपको दिखाने का ट्राई करूँगा. विल ब्रिंग इट होम, देन मैं उसका अच्छे से अनबॉक्सिंग आपको दिखाता हूँ. सो राइट नाउ इट इज 7:02 इन द इवनिंग. वो शॉप जो है बच्चू मोटर्स करके है, वो 8 बजे बंद हो जाती है. बट एक बार जाके चेक कर लेंगे क्योंकि मुझे वो ऑनलाइन भी अराउंड 3000 के दिख रहे थे फुल कॉन्क्लेट. तो बट उसमें द थिंग इज कि सेमी कॉन्क्लेट और फुल कॉन्क्लेट में थोड़ा फर्क होता ना, तो उसके वजह से साइज का मुझे पता नहीं था. यूजुअली मुझे एक्सेल आ जाता है बट वो फुल कॉन्क्लेट है तो उसमें शायद से एल भी बैठ जाएगा. तो मुझे वो रिस्क लेना नहीं था बिकॉज आई एम ट्राइंग, आई मीन आई विल बी राइडिंग टू कोल्हापुर दिस वीकेंड. तो उसके वजह से ना मुझे वो चाहिए था बिफोर माई राइड. तो मैंने सोचा कि जाके चेक करके ही ले लेते हैं. और एक शॉप है RS46, वो भी काफी अच्छा शॉप है बट उनके पास है नहीं टारमैक के. उनके पास एक्सोर के थे, वो भी मैंने देखे थे 23-2400 के कुछ तो है. बट वो उतने, उसका मटेरियल इतना अच्छा है नहीं जितना टारमैक का था. तो एक बार जाके चेक कर लेते, अगर पसंद आ गया तो ले लेंगे. वी हैव टू ऑप्शंस. ये मैं बोल रहा था एक्सोर का, शायद से ये गेटर वाला है, और ये सीजर मॉडल का ये वाला है. इसमें साइज यहाँ पे नहीं है. आई हैव टू विजिट देयर अनदर शोरूम विच इज इन लोअर परेल. तो वहाँ पे एक बार एक्सप्लोर करके ट्राई करेंगे. यहाँ पे ट्राई करके एक बार देख लिया. दीज आर द फुल कॉन्क्लेट वंस. यहाँ पे पाम प्रोटेक्टर्स है, नकल भी है, ये पिंकी भी अटैच्ड है. पिंकी को भी छोटे स्लाइडर्स है. ठीक है, चेक करते. सो दिस वाज द शॉप RS46. ये दादर वाला ब्रांच था बट इनके पास वो साइज नहीं थी और ब्लैक कलर भी नहीं था. मैं ब्लैक देख रहा था बट यहाँ पे साइज और कलर दोनों भी नहीं थे. बट ठीक है, वो लोअर परेल के इसमें मिल जाएगा. अभी पता तो चल गया है कि एक्सोर की क्वालिटी कैसी है. नॉट बैड, बट जो टारमैक के है ना वो इससे ज़्यादा थोड़े से रग्ड है, मतलब थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा मुझे लगता है. बट अगेन वो फोटो में लगता है, एक बार सामने जाके चेक करते हैं. वो शॉप है तारदेव में एंड वी आर इन दादर राइट नाउ. तो अभी वहाँ पे जाने के लिए और 15 मिनट लगेगा. देखते चेक करेंगे. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि मुझे मैप देखना हो ना तो ये ग्लव्स में चलता नहीं है. तो बार बार रुक के ग्लव्स निकालो फिर मैप देखो. तो अभी जो ग्लव्स लेंगे ना उसमें वो फिंगर डिटेक्ट हो जाएगा और वी कैन यूज आवर मोबाइल फोन विद दैट. सो दिस इज द शॉप जहाँ पे वो टारमैक के ग्लव्स इन लोग रखते हैं. सो वी हैव दीज टू ग्लव्स. these are the full gauntlet and these are the semi gauntlet. The only difference is कि यहाँ पे वॉच पूरा कवर हो जाएगा. But since we are gonna do long rides, I think this would be helpful. So I'm just making the decision. एक बार purchase कर लेते, then I'll do the detailed review once we reach back home. So the purchase has been done. टारमैक के ये हमने एक्सेल वाले ले लिए. MRP तो इसका 5000 है बट ये 3000 में मिलता है. ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कोट कर रहे थे बट 3000 में मिल गया. एंड वी हैव गॉट दीज टू थिंग्स, एक टारमैक का स्टिकर और ये की चेन. तो मैं इसका एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा एंड वो भी यही ब्लॉग में कवर करके देन आई विल पोस्ट इट. काफ़ी अच्छा है. मैंने पूरा यूज़ करके देखा. फ़ोन का मैंने एक कॉमन इशू देखा था बट वो भी मैंने यूज़ करके देखा एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में, तो दोनों में भी चल रहा था. अभी जब ये रिव्यू बनाऊंगा ना डिटेल वाला घर पे आके, उसमें सब कुछ कवर कर लूँगा. तो चलो लेट्स हेड बैक होम. So this is day 2 and I have made the purchase. These are Tarmac full gauntlet rapid gloves. कल शूट करने का टाइम मिला नहीं but I have gone through these gloves. इसका मटेरियल हो, प्रोटेक्शन हो, सब कुछ मैंने देख के रखा है. Now it would be very easy for me to help you understand about these gloves. तो इसका अभी रिव्यू करते हैं फटाक से. So let's open this. ऐसा कुछ पैकेजिंग आता है इसमें. So इसमें 2 चीज़ें मुझे फ्री मिली है. अभी अगर आपने कहीं से डिलीवरी मंगाया होगा ना तो वो पूरा पैक्ड होगा, बट अगर स्टोर से लेते हो तो बस ऐसे एक बैग, प्लास्टिक बैग में आपको आ जाएगा. Let's just quickly open this.
दीज आर द ग्लव्स एंड इसके साथ में मुझे ये 2 चीज़ें मिली है. फर्स्ट वन इज़ द टारमैक स्टिकर एंड द सेकेंड वन इज़ टारमैक का कीचेन. ये कीचेन एक्चुअली अच्छा है, इट कैन बी यूज्ड फॉर की या फिर बैग वैग पे भी लगा सकता है. एंड दीज आर द ग्लव्स, टारमैक रैपिड फुल गॉन्टलेट ग्लव्स. इसमें जो सेमी गॉन्टलेट आता है ना, उसमें बस इतना पार्ट पकड़ लो, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, इसके बारे में बात करते हैं. सो यहाँ पे एक छोटा सा लॉक आता है, सो इट विल हेल्प यू कीप बोथ द ग्लव्स टुगेदर. अगर आप कहीं पे भी रुकते हो एंड यू वांट टू मेक श्योर कि ग्लव्स कहीं घूम ना जाए, तो बस यहाँ पे लॉक कर दो एंड एक साथ रहेंगे. बट इसका एक प्रॉब्लम है कि आप इजीली इसे कहीं पे भी रख नहीं सकते पॉकेट में, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं. बट येस, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दीज आर ब्लैक. इसमें 3 कलर आते हैं. वन इज ब्लैक, जो ये वाला है, एक आता है ग्रीन और एक आता है रेड. सो आई हैव टेकन द ब्लैक वन बिकॉज मोस्टली मेरे राइडिंग गेयर भी ब्लैक है, बाइक भी ब्लैक है, तो मैंने सोचा ब्लैक ही लेते हैं. इसका प्राइसिंग इट इज़ 3000 रुपीज़. ये ऑनलाइन आपको अराउंड 3350 ऐसा दिखेगा. कई कई स्टोर में आपको 3200 में मिलेगा. इफ़ देर इज़ एनी डिस्काउंट गोइंग तो वो आपको मिलेगा 2800 तक, बट नॉट लेस देन दैट. मैंने वो सब जगह पे चेक किया हुआ है. एंड दीज ग्लव्स कम्स इन लेदर फिनिश. इसका पूरा लेदर फिनिश में है. एंड यहाँ पे मैश मटेरियल भी है फॉर ब्रीदिंग, वेंटिलेशन के लिए. फिंगर्स के बीच में भी है, यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी नहीं है. एंड पीछे के साइड पे, पाम के साइड पे भी कहीं पे मैश मटेरियल नहीं है, बट फिंगर्स के यहाँ पे आपको मैश मिल जाएगा. सो इट विल हेल्प यू कीप द एयर फ्लोइंग. तो उससे ज़्यादा गर्म नहीं होगा, बिकॉज ये लेदर फिनिश में ना, तो गर्म तो होने वाला है, बट स्टिल सिंस वी हैव दिस मैश मटेरियल, बट ये मैश मटेरियल भी लेदर फिनिश में है. यहाँ पे वी हैव द TPU मोल्डेड नकल प्रोटेक्शन. ये काफ़ी हार्ड है, बाकी कहीं पे TPU यूज़ किया हुआ नहीं है. एंड ये साइड पे वी हैव रीइंफोर्स्ड पाम प्रोटेक्शन. व्हाट आई मीन टू से इज़ कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये यहाँ पे काफ़ी स्टफिंग है. ठीक है, यहाँ पे लेदर का थोड़ा है ना थिक मटेरियल यूज़ किया गया है. एंड यहाँ पे फोमिंग भी यूज़ की गई है टू मेक इट मोर कंफर्टेबल. ये वाले साइड पे ज़्यादा नहीं है, बट ये वाले साइड पे है. एंड यहाँ पे TPU का स्लाइडर्स है. एंड वन थिंग टू नोटिस कि यहाँ पे ना पिंकी प्रोटेक्शन के लिए यूजुअली है ना, यहाँ पे दोनों ऐसे अटैच रहते हैं, बट इसमें वो है नहीं. एंड आई एम ऑल्सो नॉट यूज टू दोज काइंड ऑफ ग्लव्स, तो इसके लिए मैंने ये वाले सिलेक्ट किए हैं. एंड जैसे रीइंफोर्स्ड पाम है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग है, वैसे ही यहाँ पे भी स्लाइडर्स की जगह पे एक्स्ट्रा पैडिंग दी गई है. एंड इट इज़ ऑन ऑल द फिंगर्स. यहाँ पे भी दो साइड पे देखे रखा हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग है. ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, दो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पैडिंग है. अगेन सेम ऑन बोथ द ग्लव्स. एंड अदर थिंग इज, जो थंब पे है वहाँ पे भी एक आपको एक्स्ट्रा पैडिंग मिल जाती है. इसका मैंने रिव्यू भी देखे थे यूट्यूब पे लेने के पहले, जो बोल रहे थे कि स्टिचिंग ख़राब हो जाती है. नाउ ऑफ कोर्स इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट, बट अभी मुझे स्टिचिंग वगैरह ऐसा कुछ भी दिख नहीं रही है. एंड शॉप की तरफ से 6 मंथ्स की वारंटी मिली है. अगर स्टिचिंग निकल जाती है या फिर लेदर निकल जाता है नॉट ड्यू टू इम्पैक्ट, तो ये चेंज करके मिलेगा. यहाँ पे फिंगर्स के यहाँ पे ना वी हैव द स्ट्रेच पैनल्स. मतलब जैसे भी आप स्ट्रेच करोगे, ब्रेक दबा रहे हो या फिर क्लच दबा रहे हो, तो यहाँ से वो अकॉर्डिंगली आपके फिंगर का शेप ले लेगा. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्ट्रेचेबल है. सो दिस इज स्ट्रेचेबल फैब्रिक यहाँ पे लेदर फिनिश में. एंड ग्लव्स पे अगर राइट में पहना है तो राइट वाले साइड पे, और लेफ्ट में पहना है तो लेफ्ट वाले साइड पे यहाँ पे TPU प्रोटेक्शन मिल जाता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस. जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, वो बस शो के लिए नहीं है, वो भी प्रोटेक्शन के लिए है. इसीलिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा. अगर इम्पैक्ट लेफ्ट साइड पे आता है तो यहाँ से आप स्लाइड करोगे. सिमिलरली अगर राइट साइड पे आता है तो ये वाले साइड से स्लाइड करने के लिए दिया गया है TPU प्रोटेक्शन. एंड ग्लव्स में जहाँ से आप बाइक हैंडल करोगे, फॉर एग्जांपल आपने हैंडल बार पकड़ा हुआ है तो ये वाले साइड पे होगा, तो यहाँ पे फोम इंसर्ट है. विच व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पे फोम की पैडिंग की गई है. सो दिस इज एक्स्ट्रा सॉफ्ट, बट फिंगर पे इतना ज़्यादा है नहीं, बिकॉज आप जब ब्रेक दबाओगे या फिर आप क्लच हैंडल करोगे तो वो तब भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. नाउ लेट मी जस्ट क्विकली वेयर दिस ग्लव्स एंड शो यू कि इसका कंफर्ट कैसा है. ये पहनने के लिए ना, यहाँ पे रिस्ट सिक्योर करने के लिए पहले ऐसा वेलक्रो है यहाँ पे एक लॉक. एंड देन वहाँ पे रिस्ट के ऊपर आपको अगर सिक्योर करना है तो यहाँ पे वेलक्रो से आप लूज और टाइट कर सकते हो. लेट मी जस्ट वेयर दिस. तो ये पहनने के लिए ना, जो नॉर्मल ग्लव्स जो सेमी गॉन्टलेट होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं. दिस माइट बी लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऐसे तो बहुत ईजी है, राइड पे हो गए ना तो तभी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. सो दिस इज़ हाउ इट फिट्स. पहनने के बाद में यहाँ से पहले सिक्योर, यहाँ पे एक फ्लैप है, ये आप नीचे कर दोगे. एंड देन यहाँ से पहले लेफ़्ट साइड वाला आप बंद करोगे. देन आपको जितना टाइट चाहिए यहाँ से आप ये बंद कर दोगे.
दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज आई स्टार्ट राइडिंग इसका ब्रेक इन हो जाएगा, तो ये जो भी मेरे हाथ का शेप है वो शेप ले लेगा, बिकॉज अभी ये काफ़ी स्टिफ है। तो इफ़ आई हैव टू राइड द मोटरसाइकिल राइट नाउ इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज इतना स्ट्रेचेबल नहीं है अभी। द सेकेंड वन, अगेन द सेम थिंग, डबल वेलक्रो। नाउ अनदर चैलेंजिंग पार्ट इज कि यहाँ पे मैंने अभी वॉच पहना हुआ है, तो अगर ये मैं पहनता हूँ ना तो वॉच पूरा अंदर कवर हो जाएगा, और मैं इसके ऊपर वॉच नहीं पहन सकता बिकॉज यहाँ पे राइडिंग गियर आ जाएगा, मतलब जैकेट आ जाएगा, तो वैसे भी वो वॉच छुप जाएगा, तो वॉच निकाल के राइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आई सिक्योर, पहला एक स्ट्रैप, फ्लैप डाउन, यहाँ से टाइट करना है तो ये वाला फ्लैप, एंड देन यहाँ से बंद। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। दिस इज़ वेरी वेरी रग्ड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑफकोर्स मैंने राइड के टाइम पे अभी यूज़ किया नहीं है, बट मैंने रिव्यूज़ भी देखे हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छे ग्लव्स है। वाटर प्रूफ नहीं है, थोड़ा बहुत वाटर रेजिस्टेंट होगा। एंड यहाँ से जो ये स्लाइडर्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसका काम क्या है स्लाइडर्स का, आपका जब भी इम्पैक्ट आता है तभी ह्यूमन नेचर की आप हाथ से बचाने जाओगे। सो व्हेन देयर इज़ एन इनकमिंग इम्पैक्ट, आप जब भी अगर बाइक से गिर जाते हो तो ये स्लाइडर्स की वजह से यू विल स्लाइड। अगर स्लाइड नहीं करता है तो इट इज़ गोना बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज अगर ये यहाँ पे रुक गया तो इम्पैक्ट रिस्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे द बोन्स कैन इजीली क्रैक। बट अगर ये स्लाइडर है तो वो पूरा इम्पैक्ट फैल जाएगा, तो इसीलिए दी स्लाइडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे, एंड यहाँ पे कैसा ना, ये वाला जो प्रोटेक्शन है ये कभी यूजफुल होगा। नाउ द राइडिंग जैकेट दैट आई वेयर, उसमें प्रोटेक्शन है चेस्ट, बैक, शोल्डर एंड एल्बो। रिस्ट के यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो मेरा राइडिंग जैकेट यहाँ तक आएगा ना, यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन आ रहा है उसका तो उसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके बाद में दिस विल हेल्प मी प्रोटेक्ट। तो यार दीज आर द ग्लव्स दैट आई हैव परचेज्ड। अभी बस इसे ब्रेक इन करना है राइड के पहले 2-3 बार पहन के, एंड देन इसका एक रिव्यू बनाएंगे आफ्टर लेट्स से 2 मंथ्स, तो वो एक प्रॉपर रिव्यू होगा, तो उसमें पता भी चल जाएगा कि इसके स्टिचिंग कैसे है, इसका मटेरियल कैसा है, अगर फट रहा है। बट एज ऑफ नाउ दीज आर रियली गुड, देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड नाउ लेट मी शो यू इसका फ़ोन कैसे ऑपरेट होता है। ये रहा मेरा फ़ोन, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो फिंगर टिप है ना, जहाँ से आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे फिंगर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अभी मेरे यहाँ पे छोटा सा एक गैप है, तो अगर अभी मैं करूँ तो कुछ नहीं होगा, सी, बट मैंने प्रॉपरली एडजस्ट करके आई हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे फिंगर टच हो रहा है। तो ये देखो, ये अभी स्लाइड हो रहा है प्रॉपरली। तो इसका मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखा, ऑफकोर्स ये 100% बराबर नहीं है, अगर मैं यहाँ से भी थोड़ा बहुत करूँ ना, चलता है, तो कभी कभी नहीं भी चल रहा है, बट काम हो जाएगा, काम रुकेगा नहीं। नो, आई डोंट हैव टू रिमूव माई ग्लव्स एवरी टाइम। तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन सेंटर वगैरह भी सब कुछ हो रहा है। सो येस, इट इज़ वर्किंग फाइन फॉर मी, एंड एज आई सेड इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट, बट फॉर नाउ आई थिंक दीज आर डेफिनेटली वर्थ। 3000 के रेंज में मैंने एक्सॉर का जो देखा था ना, वहाँ पे जो फुल कॉन्क्रीट का जो एरिया यहाँ वाला, यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मेश मटेरियल था। तो जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, आई थिंक टीपीयू स्लाइडर्स होने चाहिए वहाँ पे, मेश होके सिर्फ कुछ फ़ायदा नहीं है, वरना आप सेमी कॉन्क्रीट के ले जाओ। सो येस, दीज आर गोना बी माई राइडिंग पार्टनर्स फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देखो यहाँ पे स्लाइडर्स है, एंड ये पहनने के बाद में ऑफकोर्स एक कॉन्फिडेंस आता है, यू नो, यू फील मोर सिक्योर कि आप ये प्रोटेक्शन पहन रहे हो, एंड इट इज़ गोना हेल्प यू सेव इन केस इफ देयर इज़ एनी इम्पैक्ट। ये मेरे पहले जो प्रो बाइकर वाले थे, ये बजट नहीं था तभी मैंने लिए थे, बट इट डिड द जॉब। इसने भी इम्पैक्ट लिया हुआ है, ये सिटी राइड के लिए अभी भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, बट आई वॉन्टेड टू अपग्रेड, तो इसीलिए मैंने अभी ये वाला ले लिया है। तो ये अभी देखते हैं, अभी राइड में करेंगे ना, अभी जो कोल्हापुर राइड करने वाला उसमें भी पता चल जाएगा कि इसका रिव्यू पूरा कैसा है, एंड देन मैं उसके बाद में एक रिव्यू बनाऊंगा जिसमें आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग दिस ग्लव्स। So if you have really liked the video, then please do like, share and subscribe, and stay tuned for the next ride. Thank you so much everyone.